Bismillahirrahmanirrahim. We will start a new chapter today. Chapter number 9, element of C language. C language के अनासिर, ठीक है. अनासिर का क्या मतलब है, इसके अंदर हम देखेंगे सी लैंग्वेज में क्या क्या सी लैंग्वेज किन किन चीज़ों के ऊपर कंसिस्ट ऑफ करती है, ठीक है. सबसे पहले आइडेंटिफायर, एंड दो टाइप्स के आइडेंटिफायर्स होते हैं हमारे पास, स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर, यूज़र आइडेंटिफायर. आइडेंटिफायर होता क्या है? आइडेंटिफायर होता है कि अगर आप लोग किसी चीज़ को नेम देते हो, वो चाहे वेरिएबल है, चाहे कांस्टेंट है, या फंक्शन है, या लेबल है, आप लोग किसी चीज़ को जो नेम देते हो ना, उस नेम को कहते हैं आइडेंटिफायर. जैसे आपका कोई ना कोई नेम है तो आप लोग की उससे शिनाख्त होती है, तो इसी तरह आप लोग वेरिएबल, कांस्टेंट एंड फंक्शन को नेम देते हैं ताकि उन नेम्स से उनको कॉल किया जाए, ठीक है. तो आइडेंटिफायर एक इम्पोर्टेंट फीचर होता है इस कंप्यूटर लैंग्वेजेस का. तो तमाम ही कंप्यूटर लैंग्वेजेस का एक अच्छा आइडेंटिफायर छोटा और डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए, ठीक है. आप आइडेंटिफायर को 31 करैक्टर तक आप लिख सकते हैं, लेकिन आइडेंटिफायर को आपने छोटा ही रखना है. 31 करैक्टर्स आप लोग नहीं, सब भी मत यूज़ कर दीजिएगा. द फर्स्ट 31 करैक्टर्स विल बी यूज्ड, द रिमेनिंग करैक्टर्स विल बी इग्नोर्ड बाय सी लैंग्वेज. अगर आप 31 करैक्टर से बड़ा आइडेंटिफायर रखते हैं तो 31 करैक्टर्स ही सी कंपाइलर जो है वो एग्जीक्यूट करेगा. बाकी के अगर आपने फॉर एग्जांपल 33 रखे हैं तो जो बाकी के 2 करैक्टर्स हैं उसको इग्नोर कर देगा. आइडेंटिफायर रखने के रूल्स क्या होते हैं? आइडेंटिफायर मतलब नेम रखने के रूल्स क्या होते हैं? सबसे पहले है फर्स्ट करैक्टर मस्ट बी अल्फ़ाबेट और अंडरस्कोर. पहला करैक्टर जो आपने जहाँ से शुरू करना है आइडेंटिफायर, वो करैक्टर, पहला जो करैक्टर है वो आप लोगों का या तो अल्फ़ाबेट हो या तो अंडरस्कोर हो, ठीक है. आइडेंटिफायर नेम मस्ट कंसिस्ट ऑफ ओनली अल्फ़ाबेटिक करैक्टर, डिजिट एंड अंडरस्कोर. कोई भी स्पेशल सिंबल कौन से, लाइक क्वेश्चन मार्क, एक्सप्लेनेशन मार्क, ये वाले स्पेशल सिंबल इसमें नॉट अलाउड है. आप लोग सिर्फ अल्फ़ाबेटिक करैक्टर्स लिख सकते हैं एंड डिजिट्स और अंडरस्कोर. रिजर्व वर्ड कैन नॉट बी यूज्ड एज आइडेंटिफायर. रिजर्व वर्ड, कंप्यूटर सी लैंग्वेज में कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको पहले ही जो सी लैंग्वेज का डेवलपर था उसने रिजर्व कर लिया, उसने अपने लिए रख लिया, ठीक है. तो उन वर्ड्स को आप लोग एज आइडेंटिफायर इस्तेमाल नहीं कर सकते. 2 टाइप्स के आइडेंटिफायर होते हैं, स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर एंड यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर. स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर उन आइडेंटिफायर्स को कहते हैं जिनका कुछ स्पेशल मीनिंग है सी लैंग्वेज के अंदर, ठीक है. इन्हें रिजर्व वर्ड भी कहा जाता है. स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर्स और रिजर्व वर्ड्स एक ही होते हैं. सी कैन नॉट यूज स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर फॉर ओरिजिनल पर्पस, इट इज़ रीडिफाइंड. अगर आप कहते हो कि हम लोग इन वर्ड्स को रीडिफाइन करते हैं, फॉर एग्जाम्पल प्रिंट एफ आप लोगों का प्रिंट के लिए इस्तेमाल होता है, और अगर आप लोग कहते हो कि नहीं प्रिंट एफ तुमने प्रिंट नहीं करना है, तुमने इनपुट लेना है, तो ऐसा नहीं होगा. आप इसे रीडिफाइन नहीं कर सकते. उसने एक ही दफ़ा सी के डेवलपर ने इसे डिफ़ाइन किया कि तुमने चीज़ों को प्रिंट करना है जब तुम्हें कॉल किया जाएगा, ठीक है. तो आप लोग इसे रीडिफाइन नहीं कर सकते. दीज आर दी नेम ऑफ इनपुट और आउटपुट फंक्शन. प्रिंट एफ आउटपुट फंक्शन के लिए इस्तेमाल होता है एंड स्कैन एफ आपका इनपुट फंक्शन के लिए इस्तेमाल होता है. डिफाइंड इन स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी. और ये दोनों फंक्शन कौन सी लाइब्रेरी में पड़े होते हैं? stdio.h मतलब स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट हेडर फाइल के अंदर. यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर. यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर वो आइडेंटिफायर होते हैं जो कि प्रोग्रामर हम अपने मेमोरी को एक्सेस करने के लिए रखते हैं. मतलब मेमोरी को एक्सेस करने के लिए क्या मतलब कि मार्क्स मेमोरी के अंदर कोई ना कोई लोकेशन के ऊपर होगा, ठीक है. तो उस लोकेशन का नाम आप लोगों ने मार्क्स रखना है, ठीक है. फॉर एग्जांपल आप जब वेरिएबल बनाते हो ना तो आपको मेमोरी में एक बॉक्स मिल जाता है, ठीक है. तो अब इस बॉक्स का आपने कुछ ना कुछ नेम रखना होता है, ठीक है, ताकि आप लोग को जब ज़रूरत पड़े आप लोग इस लोकेशन को कॉल कर सके. अब मैंने इसमें लोकेशन का नाम मार्क्स रख दिया तो मैं मार्क्स को कॉल करके वहाँ मैं अपने आराम से अपनी जो वैल्यू है उसको मैं अचीव कर सकती हूँ. फॉर एग्जांपल मार्क्स में अगर मैंने 20 इस बॉक्स में स्टोर करवाया हुआ है तो आप लोग उसको ले सकते हैं, ठीक है. द यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर और यूज टू स्टोर डाटा और प्रोग्राम रिजल्ट. जैसे यहाँ पे यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर था मार्क्स, उसने आपका रिजल्ट 20 जो है वो अपने में स्टोर कर लिया. तो होप जो आपको इसकी समझ आ गई. इसको हम लोग ब्रीफली भी देख लेते हैं.
फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक अगर पर्सन ने अपना नेम रखा जॉन, जो उसका नेम है वो उसके लिए क्या है, आइडेंटिफायर। उसी तरह आपने एक फ़ाइल है जिसमें आपकी ही फ़ोटोज़ हैं, तो आप उस फाइल का नाम रखते हो माइन, तो ये माइन भी आपका क्या है, आइडेंटिफायर। उसी तरह वेरिएबल है, यहाँ पे हमारे पास एक वेरिएबल है, वो वेरिएबल आप लोगों का किसी न किसी नाम से ही पुकारा जाएगा ना, तो उस वेरिएबल का नेम हम रखते हैं एक्स, उस एक्स को क्या कहेंगे, आइडेंटिफायर। ठीक है, वेरिएबल का नेम जो होगा वो आपका क्या होगा, आइडेंटिफायर। ये सब भी यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर है जो कि आपने डिफाइन किया हुआ है। अगर आपके सिस्टम से पहले डिफाइन हो गए, फॉर एग्जांपल जो आपकी फ़ोन ऐप है उसका नेम आप नहीं चेंज कर सकते। क्यों नहीं चेंज कर सकते? क्योंकि वो पहले से सिस्टम आपका डेवलपर, फ़ोन के डेवलपर ने पहले से उस ऐप का नाम रखा हुआ है, आप लोग चेंज नहीं कर सकते। इनको कहते हैं स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर, और जिनका नाम आप रखते हैं उनको कहते हैं यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर। तो आप लोगों को इसकी समझ आ गई। और नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है कीवर्ड्स। कीवर्ड्स सी लैंग्वेज के अंदर ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका कुछ ना कुछ प्री डिफाइंड मीनिंग और पर्पस होता है, पहले से जो कि डिफाइन कर दिया जाता है बाय द डेवलपर ऑफ द लैंग्वेज। ठीक है, जो कि सी लैंग्वेज के डेवलपर ने ही डिफाइन किया होता है, हम लोग इसे रीडिफाइन नहीं कर सकते। कीवर्ड्स को सेम पर्पस फॉर विच इट इज़ डिफाइंड, आप लोग कीवर्ड्स को उसी पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं जिसके लिए वो डिफाइंड है। फॉर एग्जाम्पल प्रिंट एफ आपका प्रिंटिंग के लिए आउटपुट शो करने के लिए डिफाइंड है, तो आप लोगों जो आउटपुट के लिए ही यूज़ करना है, आप उसे इनपुट के लिए यूज़ नहीं कर सकते। दे हेल्प कंपाइलर इन कंपाइलेशन प्रोसेस, आपका कंपाइलेशन का प्रोसेस जल्दी हो जाता है, आपके कंपाइलर की हेल्प करता है। कीवर्ड और रिटर्न इन लोअर केस, सी लैंग्वेज में जितने भी कीवर्ड्स हैं वो लोअर केस के अंदर ही लिखे गए हैं। कीवर्ड्स को आप रिजर्व वर्ड्स भी कहा जाता है। डिफरेंट टाइप्स के कीवर्ड्स हैं सी लैंग्वेज में, टोटल नंबर ऑफ कीवर्ड्स 32 हैं सी लैंग्वेज में। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स हैं। सबसे पहले ऑटो आप लोगों का अगले नंबर को जनरेट करने के लिए यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल वन को आप लोग अगर एक टेबल वो प्रोग्राम बना रहे हैं, उसके अंदर ऑटो का कमांड लगाते हैं, तो 1 के बाद 2 3 4 5 6, ये ऑटो जनरेशन का जो अमल है ना वो ऑटो के अंदर होता है। ब्रेक के अंदर आप लोग अपने प्रोग्राम के अंदर अगर ब्रेक लिख देते हैं तो आपका प्रोग्राम 1 सेकेंड के लिए वहाँ रुक जाएगा और उसके बाद दोबारा से स्टार्ट करेगा। ठीक है, और भी बहुत सारे कीवर्ड्स इनको हम लोग आगे आगे यूनिट्स के अंदर पढ़ते जाएंगे। नेक्स्ट है व्हाट इज़ अ वेरिएबल। वेरिएबल एक मेमोरी लोकेशन होता है या मेमोरी सेल होता है आपके मेमोरी के अंदर। यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो मेमोरी के अंदर आप लोग एक बॉक्स मिल जाता है, ठीक है, एक जगह मिल जाती है, उस जगह को मेमोरी लोकेशन और मेमोरी सेल कहा जाता है, जिसे हम वेरिएबल का नाम देते हैं। ठीक है, आपको एक मेमोरी लोकेशन, एक मेमोरी सेल मतलब कुछ जगह मिल जाती है मेमोरी के अंदर, उस जगह का आप वेरिएबल कहते हैं। इट इज़ यूज्ड टू स्टोर प्रोग्राम्स इनपुट डाटा, जिसके अंदर आप लोग अपना डाटा रख सकते हैं। जैसे आप लोगों को घर में थोड़ी सी अपनी चीज़ें रखने के लिए आप लोगों को कोई कैबिनेट वगैरह मिल जाती है, तो उस खाली जगह को आप लोग कैबिनेट कहते हैं। ठीक है, तो उस खाली जगह को आप लोग कहेंगे मेमोरी लोकेशन और उसका नाम क्या होगा, कैबिनेट। ठीक है, तो उसी तरह आप लोग इस बॉक्स को मेमोरी लोकेशन कहेंगे और इसका नाम क्या होगा, वेरिएबल। ठीक है, अब वेरिएबल का कुछ ना कुछ नेम होता है, इस नेम्स को कहा जाता है आइडेंटिफायर, और वेरिएबल नेम भी आप लोग कह सकते हैं। आइडेंटिफायर मतलब कि इसको आइडेंटिफाई करने का जो नेम है, और ये है क्या आपका वेरिएबल का नेम है। ठीक है, द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल में चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। फॉर एग्जांपल यहाँ मार्क्स की वैल्यू 10 है, तो प्रोग्राम के दरमियान में ही आप लोग मार्क्स की वैल्यू कुछ और डाल सकते हैं। ठीक है, ये वेरिएबल की वैल्यू चेंज होती रहती है। वेरिएबल का मतलब ही होता है कि चेंज करना, वेरी होना। हाउएवर द नेम ऑफ वेरिएबल कैन नॉट चेंज, लेकिन आप वेरिएबल का नाम नहीं चेंज कर सकते, वो एक दफ़ा ही आप लोगों ने लिखना है, डिसाइड करके जो आप लोगों ने लिखना है। ठीक है, वेरिएबल आपका रैम में क्रिएट होते हैं और ये टेम्परेरी मेमोरी होती है। That is why the data stored in variable also temporary. RAM is a temporary memory, that is why data stored in variable is also temporary. ये RAM के अंदर बिल्ट होते हैं और जैसे ही आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होता है तो वेरिएबल फॉर्म हो जाते हैं, और जैसे ही आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना ख़त्म हो जाता है, मतलब उसकी एग्जीक्यूशन ख़त्म हो जाती है, आपको रिजल्ट भी मिल जाता है, तो वेरिएबल अपने आप ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं आपकी रैम के अंदर से, मेमोरी के अंदर से। ठीक है, इट कैन आल्सो बी यूज्ड एंड प्रोसेस्ड ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। द डाटा स्टोर्ड इन द वेरिएबल
वेरिएबल इज ऑटोमेटिकली रिमूव्ड व्हेन प्रोग्राम एंड्स। जब आपका प्रोग्राम एंड होता है तो डाटा वेरिएबल के अंदर लिखा हुआ ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपका एक वेरिएबल है, इसके अंदर आपका जो 10 है उसे क्या कहा जाएगा, कंटेंट ऑफ वेरिएबल। अगर आपसे पूछा जाए कि आपका जो वेरिएबल मार्क्स है उसका कंटेंट क्या है, तो आपने बताना कि जी 10 है हमारा वेरिएबल मार्क्स का कंटेंट। आपके वेरिएबल का नेम क्या है, मार्क्स। आपके वेरिएबल का एड्रेस ऑफ वेरिएबल क्या है, आपका ये जो बॉक्स का एड्रेस होगा ना वो आपके वेरिएबल का एड्रेस है, ठीक है। तो ये कंप्यूटर असाइन करता है, ठीक है, यूज़र का इससे कोई लेना देना नहीं होता। कंप्यूटर देता है कि ये तुम्हारा एड्रेस है, ये नहीं है। कंप्यूटर मेमोरी कौन सी है आप लोग की, रैम, ठीक है। नेम ऑफ वेरिएबल कोई ना कोई आइडेंटिफायर होता है जो कि आपके मेमोरी लोकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। जैसे कोई इंसान है, उसका जो नेम है वो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो वो जो नेम होता है ना उसको आइडेंटिफायर कहते हैं, शनाख्त कहते हैं, ठीक है। एड्रेस ऑफ वेरिएबल क्या होता है, कोई ना कोई मेमोरी लोकेशन, आपको वेरिएबल को मेमोरी के अंदर लोकेशन दी जाएगी, उसको एड्रेस कहेंगे। कंटेंट क्या होता है कि वेरिएबल के अंदर आपकी वैल्यू जो स्टोर है वो क्या है, ठीक है, तो उसको आप लोग कंटेंट कहते हैं। नेक्स्ट है वेरिएबल डिक्लेरेशन का क्या मतलब होता है कि आप जब प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं और वेरिएबल यूज़ करने लगते हैं तो आप लोग को पहले उसको डिक्लेयर करना पड़ता है। डिक्लेरेशन का क्या मतलब होता है कि आपको ऐलान करना पड़ रहा है कि मैं ये वेरिएबल इस्तेमाल करने वाला हूँ अपने प्रोग्राम के अंदर, तो उस चीज़ को आप डिक्लेरेशन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ स्पेसिफाइंग वेरिएबल नेम एंड इट्स टाइप इज कॉल्ड वेरिएबल डिक्लेरेशन। अ प्रोग्राम कैन एज मैनी वेरिएबल एज नीड सी लैंग्वेज स्ट्रांगली typed language. It means that all variable must be declared before it is used in the program. A variable can be declared anywhere in the program before it uses. एक वेरिएबल को डिक्लेयर करने का क्या तरीका है, आप पहले उस वेरिएबल की डाटा टाइप लिखते हो। फॉर एग्जांपल मार्क्स के अंदर आपको पता है कि नंबर्स आएंगे। जब भी नंबर्स की आप वेरिएबल के अंदर आपने नंबर स्टोर कराने हैं तो उसकी डाटा टाइप होती है इंटीजर, ठीक है। इंटीजर्स का क्या मतलब है, इंटीजर्स का आपको मतलब पता ही होगा, नंबर्स होते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों नंबर आते हैं। तो इंटीजर आप यहाँ पे डाटा टाइप सबसे पहले दोगे और उसके बाद उस वेरिएबल का नेम लिखोगे। इस पूरे हिस्से को, इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन। यहाँ पर नीचे मैंने ग्रेड नाम का एक वेरिएबल है उसको मैंने डिक्लेयर करवाया। अब ग्रेड नाम के वेरिएबल के अंदर आपको पता है क्या क्या ग्रेड्स होते हैं, ए होता है, ए प्लस होता है, बी होता है, बी पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो ये ग्रेड्स होते हैं। तो जब आपका एक सिंगल करैक्टर आ रहा हो ना, सिर्फ एक ही करैक्टर, 2 करैक्टर से एक ही करैक्टर, एक करैक्टर आ रहा हो तो उसके लिए आप डाटा टाइप देते हो 4 की, ठीक है। तो यहाँ पे ये डिक्लेरेशन हुई है कि मैं डिक्लेयर ऐलान कर रही हूँ ये वाला वेरिएबल मैंने यूज़ करना है और उसकी डाटा टाइप ये है, ठीक है। तो अब एक प्रोग्राम है हमारे पास, यहाँ पे हैश इंक्लूड वॉइड मेन, ये सब आपको पता है कि यूज़ करना है आपने। इसके बाद मैंने इंट नंबर एक हमारा वेरिएबल है उसको मैंने डिक्लेयर करवाया है, ठीक है, ऐलान किया है, डाटा टाइप उसकी दी है और उसको मैंने डिक्लेयर करवाया। अब नंबर्स को हम देते हैं कोई ना कोई कंटेंट, ठीक है, कोई ना कोई मतलब इसके अंदर वैल्यूज़ डालते हैं। फॉर एग्जांपल 748, ठीक है, ये इसमें वैल्यू डाली। लास्ट में हमें वेरिएबल डिक्लेरेशन के सेमीकोलन इस्तेमाल करना है। अब इस चीज़ को क्या कहते हैं, ठीक है, ये हम आगे देखेंगे। वेरिएबल डिक्लेरेशन प्रोवाइड, जहाँ पे आपने वेरिएबल को डिक्लेयर किया ना उसके बाद ही आपने वेरिएबल को यूज़ करना है। ये नहीं है कि आप पहले वेरिएबल को यूज़ कर लें, ठीक है, उसके बाद आप लोग उसको डिक्लेयर कर रहे हैं, ऐसा नहीं आपने करना। वेरिएबल डिक्लेरेशन इन्फॉर्मेशन होती है कंपाइलर के लिए अबाउट द वेरिएबल के बारे में, ठीक है। आप लोग वेरिएबल डिक्लेरेशन के अंदर ऐलान करके बता रहे हो कंपाइलर को उस वेरिएबल के बारे में सारी तफसील। कंपाइलर फिर उसकी डिक्लेरेशन को यूज़ करता है और उसको अपनी मेमोरी के अंदर हिस्सा देता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जो इंट है ना, अगर आप लोग अपने वेरिएबल डिक्लेरेशन में कह रहे हो कि मैं इंट इस्तेमाल कर रहा हूँ तो मेमोरी ने आपके डिक्लेरेशन को देखते हुए ना आपको 4 बिट्स इन मेमोरी जो है वो आपको एलोकेट कर देनी है। क्या तुम्हारा डाटा 4 बिट्स में ही आना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए क्योंकि तुमने इंट इस्तेमाल किया, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको इंट की एक एग्जांपल दी थी, बट इंट मैंने एग्जांपल में 4 बिट्स कहा था, बट जो इंट है वो आपका 2 बाइट्स ही जो है वो प्ले में स्टोर करता है, ठीक है। नेक्स्ट है चार जो करैक्टर डाटा टाइप है वो अपने अंदर 1 बाइट स्टोर करती है। उसी तरह फ्लोट डाटा टाइप अपने अंदर 8 बाइट्स स्टोर करता है, ठीक है। तो इस तरह हर एक डाटा टाइप के लिहाज से उसके मेमोरी की लोकेशन, मेमोरी की अमाउंट ऑफ मेमोरी भी डिफरेंट है, ठीक है। जैसे यहाँ लिखा हुआ डिफरेंट डाटा टाइप रिक्वायर डिफरेंट अमाउंट ऑफ मेमोरी,
मेमोरी, ठीक है। हर एक डाटा टाइप की हर अपनी अपनी अमाउंट ऑफ मेमोरी है। वंस वेरिएबल इज डिक्लेयर, जैसे ही वेरिएबल डिक्लेयर हो जाता है वैसे ही प्रोग्राम एग्जीक्यूशन जो है वो उस डाटा टाइप के लिहाज से उसको एक लोकेशन मेमोरी बॉक्स दे देता है, मेमोरी अमाउंट ऑफ मेमोरी रिक्वायर्ड कर देता है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि डाटा टाइप कैन नॉट चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। आप लोग प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान डाटा टाइप्स को चेंज नहीं कर सकते। एक दफ़ा डाटा टाइप जो आपने लगा ली वही आप लोगों ने यूज़ करनी है लास्ट तक, ठीक है। नेक्स्ट इज साइंटैक्स ऑफ डिक्लेयरिंग वेरिएबल। वेरिएबल को डिक्लेयर करने का साइंटैक्स क्या है वो मैं आपको बता चुकी हूँ। साइंटैक्स कहते हैं कि उसको लिखने का तरीका क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने वेरिएबल की डाटा टाइप लिखनी है। डाटा टाइप इंडिकेट करती है कि वेरिएबल किस टाइप का है जो कि आप वेरिएबल वैल्यू किस टाइप के जो कि आप वेरिएबल में स्टोर करने वाले हो। वेरिएबल नेम, वेरिएबल का कोई ना कोई आपने नाम जो है वो आइडेंटिफायर आप लोगों ने रखना है, ठीक है। एग्जाम्पल है नीचे, एग्जाम्पल काफ़ी ज़्यादा वेरिएबल डिक्लेरेशन की एग्जांपल है। सबसे पहले इंट मार्क्स, इसके अंदर एक वेरिएबल है मार्क्स नेम का जिसकी डाटा टाइप है डिजिट्स, ठीक है, इंटीजर। एवरेज फ्लॉट, फ्लॉट डाटा टाइप पॉइंट वाले नंबर्स के लिए इस्तेमाल होती है जो डेसिमल पॉइंट वाले होते हैं, ठीक है। तो एवरेज क्योंकि आपके पॉइंट में भी आ जाती है तो एवरेज के लिए उन्होंने फ्लॉट यूज़ किया। एवरेज भी आप लोग का वेरिएबल का नेम है। ग्रेड, ग्रेड के लिए मैं आप लोगों को एग्जाम्पल समझा चुकी हूँ। आगे सैलरी, सैलरी क्योंकि काफ़ी लंबा करैक्टर होता है, किसी की लैक्स में भी होती है, किसी की 10 लाख में भी होती है। तो सैलरी के लिए डबल का आपने कीवर्ड इस्तेमाल करना है। जो इंट है उसके अंदर सिर्फ आप 4 बिट्स डाल सकते हो, 4 नंबर्स डाल सकते हो, लेकिन जब डबल आ जाता है ना तो डबल के अंदर आप लोग ज़्यादा डाल सकते हो, ठीक है। तो अगर आपका नंबर ज़्यादा बड़ा है तो आपने उसके लिए डबल का कीवर्ड इस्तेमाल करना है, डबल डाटा टाइप इस्तेमाल करनी है। ये सारे आपके कीवर्ड्स हैं। इंट, फ्लॉट, चार, डबल जो कि कीवर्ड्स हैं वो डाटा टाइप्स को इंडिकेट कर रहे हैं। और वर्ड्स मार्क्स, एवरेज, ग्रेड, सैलरी वेरिएबल के नेम्स हैं, ठीक है। आप लोग एक लाइन में भी एक से ज़्यादा वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हो, बट आप लोगों ने उसके लिए कॉमा से उन्हें सेपरेट करना है। और शर्त ये हो कि तमाम जितने भी वेरिएबल आप डिक्लेयर एक लाइन में करने वाले हो ना तो उनकी डाटा टाइप एक ही हो। लाइक यहाँ पे ए, बी और सी, ए, बी, सी ये इन्होंने डिक्लेयर किए हैं। ए अलग वेरिएबल है, बी अलग है और सी अलग वेरिएबल है, ठीक है। और इन्होंने 3 वेरिएबल को एक ही लाइन में डिक्लेयर कर दिया। अब तीनों की जो डाटा टाइप है ना वो इंट ही थी, ठीक है। आप लोग ऐसा नहीं कर सकते कि इंट मार्क्स आगे फ्लोट और एवरेज लिख दो, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। फ्लोट एवरेज आपने अगली लाइन में लिखना है, लेकिन आप ये कर सकते हो कि इंट मार्क्स आगे आप कॉमा डाल के सम लिख दें, कॉमा डाल के इंग्लिश मार्क्स लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग कर सकते हैं। आगे वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। वेरिएबल इनिशियलाइजेशन किसे कहते हैं? जब आप लोग वेरिएबल द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग अ वैल्यू टू अ वेरिएबल एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन इज नोन एज वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। आप लोगों ने वेरिएबल डिक्लेयर तो कर दिया, अब उसको वैल्यू देने का टाइम है। जब उसको वैल्यू देनी होती है ना उस चीज़ को कहते हैं वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, ठीक है। इसके लिए आपका जो इक्वल मार्क्स का असाइनमेंट ऑपरेटर है वो इस्तेमाल होता है, ठीक है। इनिशियलाइजिंग अ वेरिएबल, वेरिएबल नेम इज रिटन ऑन द लेफ्ट साइड। वेरिएबल के नाम को लेफ्ट साइड पे लिखा जाता है और इक्वल साइन से राइट साइड के ऊपर उसकी वैल्यू को लिखा जाता है। कंपाइलर ऑटोमेटिकली एलोकेट रिक्वायर्ड मेमोरी फॉर द वेरिएबल व्हेन इट इज़ डिक्लेयर्ड। कंपाइलर ने पहले ही उसका बॉक्स बनाया होता है, और जब आप लोग इनिशियलाइजेशन करते हैं तो वो उस बॉक्स के अंदर उसको फीड आउट कर देता है, ठीक है। तो memory location may already contain some data that is meaningless for the program। मेमोरी लोकेशन के अंदर कुछ ऐसा डाटा भी हो सकता है जो प्रोग्राम के लिए बिल्कुल ही मीनिंगलेस हो, ठीक है। दिस फॉर एग्जांपल यहाँ पे 4, अगर आपने पूरे प्रोग्राम में 4 इस्तेमाल ही नहीं किया तो ये शायद है ये मीनिंगलेस डाटा आप लोगों ने फीड आउट किया। इस मीनिंगलेस डाटा को कहा जाता है गार्बेज वैल्यू। इट प्रोड्यूस अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट इन सम कंप्यूटेशन में भी इस तरह की वैल्यूज़ जो है वो मसला कर सकती हैं। तो आप लोगों को इसे अवॉइड करने के लिए वेरिएबल को इनिशियलाइज करना ज़रूरी होता है। और अगर आप लोग की वैल्यू इस्तेमाल नहीं हो रही तो आप लोग उसको इनिशियलाइज ना भी करवाएं, तो इसी तरह से ये वाली प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग इसको ब्रीफली देखेंगे।
ओके, यहाँ पे मेरे पास प्रोग्राम है। प्रोग्राम में मैंने 3 वेरिएबल्स लिए हुए हैं, ठीक है, इंट बी, इंट ए एंड इंट नंबर्स। नंबर्स को मैं नीचे जाके इनिशियलाइज़ करवा दिया। ये मैंने आपसे कहा था ना, ये आप लोग का ये वेरिएबल इनिशियलाइज हुआ है, ठीक है, क्योंकि इसमें असाइनमेंट ऑपरेटर इस्तेमाल हुआ है, इक्वल साइन, ठीक है, यहाँ भी आपका इनिशियलाइजिंग हुई है। नंबर्स को इनिशियलाइज करवा दिया 748 से, ए को इनिशियलाइज करवा दिया 4 से, ठीक है। तो अब आपका जो बी है उसको आपने इनिशियलाइज नहीं करवाया, ठीक है, उसको हमने इनिशियलाइज नहीं करवाया। तो जिस वेरिएबल को आप इनिशियलाइज नहीं करवाते हैं ना, और आपका प्रोग्राम फिनिश भी हो जाता है, उसको कहा जाता है गार्बेज वैल्यू। उसके अलावा अगर तो आप लोगों का नंबर्स तो नीचे जाके प्रिंट हो रहा है, ठीक है, नंबर्स इज इक्वल टू 748, ये तो हो गया प्रिंट, बट ए का कोई काम इसमें नज़र नहीं आया। पूरा प्रोग्राम हो गया लेकिन ए ने कोई वर्क परफॉर्म नहीं किया, तो ए भी आपका एक गार्बेज वैल्यू ही कंसीडर होगा, ठीक है। होप सो आप लोग को समझ आ गया हो। अच्छा, यहाँ पे क्या है कि मैंने जैसे ही नंबर्स को डिक्लेयर करवाया वैसे इनिशियलाइज़ करवा दिया। आप लोग ये भी कर सकते हो, आप ऊपर डिक्लेयर करवाओ और नीचे काफ़ी टाइम बाद आपको इसको इनिशियलाइज़ करवा सकते हो, तो ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। आप नंबर को की डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन आप एक ही लाइन में भी करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल ऊपर तो मैंने दो अलग अलग लाइंस में करवाया है, यहाँ पे इनिशियलाइजेशन है और इसके बाद यहाँ पे डिक्लेरेशन करवाई, बट ये दोनों काम आप एक लाइन में भी कर सकते हैं। इसे कहते हैं डिक्लेरेशन इनिशियलाइजेशन ड्यूरिंग डिक्लेरेशन विद द टाइम ऑफ या फिर डिक्लेरेशन विद द टाइम ऑफ इनिशियलाइजेशन, ठीक है। इनिशियलाइजेशन और डिक्लेरेशन आप एक ही टाइम में करवा रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है कि डिक्लेरेशन आधा हिस्सा डिक्लेरेशन का, इंट नंबर ये आपका डिक्लेरेशन का हिस्सा था, ठीक है, और फिर नंबर और वैल्यू ये आपका इनिशियलाइजेशन का हिस्सा था। तो आप डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन एक ही टाइम पे करवा सकते हैं, उसे कहते हैं डिक्लेरेशन विद द टाइम ऑफ इनिशियलाइजेशन, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पे जो सिंटैक्स है हमारा, उसके लिए भी यही चीज़ उन्होंने बताई हुई है। तो सबसे पहले डाटा टाइप नेम, आपका जो डाटा टाइप है वो आ जाता है, फिर नेम वेरिएबल का नेम आ जाता है और इज इक्वल टू वैल्यू आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे भी इंट इज इक्वल टू एक्स, ये काफ़ी ज़्यादा वेरिएबल्स हैं जिनको इनिशियलाइज करवाया गया। डिक्लेयरिंग और डिफाइनिंग वेरिएबल में क्या फ़र्क है? जनरली देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन डिक्लेयरिंग एंड डिफाइनिंग अ वेरिएबल. The variable declaration specifies the name and type of the variable to the computer. Doesn't allocate memory location for the data to be stored in the variable. ये सिर्फ वेरिएबल जो डिक्लेरेशन है वो सिर्फ डाटा टाइप और नेम ये दोनों चीज़ें स्पेसिफाई करती है, लेकिन वो उस मेमोरी लोकेशन नहीं देती। वो जो बॉक्स है वो उससे रिक्वायर्ड नहीं करना। लेकिन जो वेरिएबल डेफिनेशन होती है वो नेम भी देती है, डाटा टाइप भी देती है और उसको एक बॉक्स भी देती है अपना डाटा स्टोर करने के लिए, ठीक है। लेकिन सी लैंग्वेज के अंदर डिक्लेरेशन और डेफिनेशन एक ही काम जो है वो एक ही वक्त में हो जाता है और नॉट स्पेसिफाइड सेपरेटली, इनको सेपरेट नहीं किया गया। वेरिएबल डेफिनेशन ऑटोमेटिकली हो जाती है जब आप लोग वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। इट मीन्स दैट वेरिएबल डिक्लेरेशन आल्सो एलोकेट द मेमोरी रिक्वायर्ड बाय द वेरिएबल टू स्टोर डाटा। इसका क्या मतलब है कि वेरिएबल डिक्लेरेशन ही बॉक्स प्रोवाइड कर देता है सिर्फ सी में, ठीक है, क्योंकि बाकियों में ऐसा नहीं होता। वेरिएबल डेफिनेशन अलग करनी पड़ती है, डिक्लेरेशन अलग करनी पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट है राइट डाउन द रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल इन सी लैंग्वेज में वेरिएबल का नाम रखते हुए आपको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को देखना पड़ेगा, उनका ख्याल रखना पड़ेगा। सबसे पहला रूल है कि वेरिएबल के अंदर आपने सिर्फ लेटर, नंबर और अंडरस्कोर इस्तेमाल करने हैं। दूसरा रूल है कि वेरिएबल का जो नेम है आप लोगों ने द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द वेरिएबल मस्ट बी लेटर और अंडरस्कोर। पहला कैरेक्टर हमेशा लेटर और अंडरस्कोर होना चाहिए। द यूज़ ऑफ अंडरस्कोर इज़ नॉट रिकमेंडेड। अंडरस्कोर का यूज़ इतना रिकमेंड नहीं किया जाता। आप लोग स्टार्ट अंडरस्कोर से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये आप लोग नाम रख सकते हैं, बट इसको इतना रिकमेंडेड नहीं किया गया। आप लोग अगर इससे अच्छा सिंपल मार्क्स रखेंगे तो वो ज़्यादा बेटर वे है। ये आप कर सकते हैं बट नॉट रिकमेंडेड है। द वेरिएबल्स 9 मिनट हैश होम 2 kg और इनवैलिड, ठीक है। आप यहाँ पे क्या है कि डिजिट से स्टार्ट हुआ हुआ है, यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर से स्टार्ट हुआ हुआ है, यहाँ से भी डिजिट से स्टार्ट हुआ हुआ है। तो उन्होंने कहा सिर्फ आपने स्टार्ट कहाँ से करना है, लेटर से या फिर अंडरस्कोर से, ठीक है। इनसे डिजिट से या स्पेशल कैरेक्टर से स्टार्ट नहीं करना।
ब्लैंक स्पेसेस यूज़ नहीं होंगी, जो भी स्पेस वगैरह है वो आप लोग के वेरिएबल के नेम में यूज़ नहीं होगा। वेरिएबल माई वॉर एंड माई योर कार और इनवैलिड, क्योंकि माई वेर के अंदर जो है वो स्पेस आ रही थी, योर कार के अंदर स्पेस आ रही थी, ये इनवैलिड होंगे। आप लोग इसको स्टूडेंट मार्क्स फॉर एग्जांपल एक वेरिएबल आपने बनाया है स्टूडेंट मार्क्स के नाम से, तो स्टूडेंट मार्क्स इनके दरमियान में आपने स्पेस नहीं छोड़नी। अगर जो आप लोग चाहते हो कि मेरा अलग अलग दिखे, मैं इसको जोड़ के नहीं लिखना चाहता, तो आप लोग इसके दरमियान में अंडरस्कोर को इसके लिए सेपरेट करने के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं, वरना ये चीज़ जो है आपकी इनवैलिड है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास बोथ अपर एंड लोअर केस और अलाउ, आप लोग कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर दोनों में लिख सकते हो। यूज़र डिफाइंड वेरिएबल इज टिपिकली रिटन इन लोअर केस, द कांस्टेंट और टिपिकली रिटन इन अपर केस। यूज़र डिफाइंड जो जितने भी वेरिएबल्स होते हैं ना वो ज़्यादातर लोअर केस में ही होते हैं, मतलब एम बढ़ाओ ये ज़्यादातर होता नहीं है। ठीक है, तो वो आप लोग वैसे लिख सकते हैं, लेकिन ये भी ज़्यादा चीज़ रिकमेंडेड नहीं है। द कांस्टेंट और टिपिकली रिटन इन अपर केस, और जो कांस्टेंट होते हैं, कांस्टेंट कौन से नंबर्स होते हैं, ठीक है, जो पहले से ही आपके जो चेंज नहीं हो सकते, फॉर एग्जांपल पाई। ठीक है, तो ये वो कह रहे हैं कि ये कैपिटल में ही हमेशा लिखे जाते हैं। तो स्पेशल सिंबल क्वेश्चन मार्क, हैश एंड एक्सक्लेमेटरी मार्क ये इस्तेमाल नहीं किए जा सकते वेरिएबल के नाम में, और ना ही रिजर्व वर्ड हमने पीछे देखे हैं, इंट है, वॉइड है, वाइल है, प्रिंट एफ, स्कैन एफ, वो भी आप लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते। वेरिएबल का नाम 31 कैरेक्टर लंबा ही होना चाहिए, अगर वो उससे ज़्यादा लंबा हुआ तो कंपाइलर उसे इग्नोर कर देगा। अगर 31 कैरेक्टर आप 33 कैरेक्टर का आपने नाम रख दिया तो 3 कैरेक्टर को कंपाइलर नहीं पढ़ेगा, उसको इग्नोर कर देगा, 2 कैरेक्टर्स को। अ वेरिएबल कैन बी डिक्लेयर्ड ओनली फॉर वन डाटा टाइप, एक वेरिएबल एक ही डाटा टाइप के लिए आपने डिक्लेयर करना। आप ऐसा नहीं कर सकते कि लाइक इंट ए और नीचे आप कर देंगे फ्लॉट ए, ये तरीका रॉन्ग है। ठीक है, एक वेरिएबल एक ही डाटा टाइप को मिलेगा, ठीक है, दूसरे को आप नहीं दे सकते। तो आज हमारा इधर तक ही था, होप सो आप लोगों को समझ आ गई हो। अल्लाह हाफिज़।